जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसा कि आपकी डिमांड थी कि गेम के बाद कुछ एनाटॉमी पोर्शन चालू किया जाए, तो आज हम आपकी मांग को देखते हुए आज एनाटॉमी पोर्शन पे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र लेकर आए हैं। इससे आपको न केवल फिजिकल एजुकेशन बल्कि वनडे के लगभग सारे एग्जाम में एक आध प्रश्न तो मिल ही जाते हैं। तो आज हम एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो एनाटॉमी है क्या? एनाटॉमी एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, एनाटॉमी लैटिन भाषा का शब्द है। एनाटॉमी के अंतर्गत हम ऑर्गन्स की या बॉडी पार्ट की संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसकी बनावट का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो एनाटॉमी में हम मानव शरीर के अंगों की बनावट का अध्ययन करते हैं। ठीक, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि फिजियोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पर्याप्त डिफरेंट है। फिजियोलॉजी में हम मानव शरीर के कार्यों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एनाटॉमी में हम उनके स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, बनावट का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो ये हमारा स्केलेटल सिस्टम है, कंकाल तंत्र। ठीक है, एक एडल्ट ह्यूमन में, एक एडल्ट मानव में 206 बोन्स होती हैं, 206 बोन होती हैं। यहाँ कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं, तो बच्चों में हमारी कितनी हड्डियां होती हैं? 213। तो अगर चाइल्ड शब्द लगा देगा तो बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं? 213 हड्डियां होती हैं। ठीक है, इन्फेंट शिशु में या नवजात बच्चे में जो ऑन बर्थ बेबी होता है, ठीक है, ऑन बर्थ बेबी में 300 से 350 बोन्स हमारी होती हैं। तो ये चाइल्ड का पूछा जाता है और ऑन इन्फेंट बेबी का भी पूछा जाता है, मगर हम फिजिकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग दैट चलेंगे तो हमको एडल्ट ह्यूमन का बोन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो अब देखिए जो 206 बोन है हमारी, इनको दो अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है एक्जियल बोन। ठीक है, एक्जियल बोन, ठीक है, या अच्छी हड्डी। तो वैसे सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अच्छी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक, तो अच्छी हड्डियां कितनी है हमारी? 80 हैं। ठीक है, इंग्लिश वर्जन पे आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है एग्जाम में तो इंग्लिश वर्जन सर्वमान्य रहता है, इसलिए हमने आपको साफ, स्पष्ट और बड़े अक्षरों में दर्शा दिया है। तो एक्जियल बोन 80 या अच्छी हड्डियां। ठीक है, पहले बात देख लीजिए, पहचान क्या है? ये अनियमित आकार की होती हैं। कैसी होती हैं? अनियमित आकार की होती हैं। अब देखिए एक्जियल बोन में हम पढ़ेंगे क्या? स्टूल पढ़ेंगे, मतलब खोपड़ी। ठीक है, खोपड़ी में हमारी कितनी हड्डियां होती हैं? 8 होती हैं। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, फेस, चेहरा, चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? 14 होती हैं। ठीक, ईयर, कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 6। अगर एक कान का आपसे पूछता है तो 3 हड्डियां हो जाएंगी। ठीक, एक हायर्ड बोन। हायर्ड बोन कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है हमारी हायर्ड बोन। ठीक, वर्टिब्रा बोन मतलब रीढ़ की हड्डी। ये बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है। देखिए अगर एडल्ट में जाएगा तो एक वयस्क पुरुष में रीढ़ की हड्डियां 26 होती हैं, जबकि चाइल्ड में 33 होती हैं। यही लास्ट की हड्डियां गायब होकर 206 हो जाती हैं और वही चाइल्ड में 213 रहती हैं। ठीक, अब कौन सी गायब होंगी वो हम आगे बताएंगे आपको। रिब्स, पसलियां, हमारी पसलियां कभी कभी पेयर में पूछता है, तो रिब्स कितनी पेयर होती हैं? 12 पेयर होती हैं। अगर वैसे पूछेगा तो 24। अब एक स्टर्नम मतलब एक, देखिए रिब्स हमारी ये है। ठीक, रिब्स हमारी ये है, जिसमें हमारी ये रिब्स फंसी हुई है, वो भाग हमारा क्या कहलाता है? वो भाग हमारा स्टर्नम कहलाता है। तो ये हुई एक्जियल बोन। तो एक्जियल बोन में हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे? खोपड़ी का अध्ययन करेंगे, चेहरे का अध्ययन करेंगे, कान का अध्ययन करेंगे, हायर्ड बोन गले की हड्डी का अध्ययन करेंगे, रीढ़ की हड्डी का अध्ययन करेंगे, पसलियों का अध्ययन करेंगे और स्टर्नम का अध्ययन करेंगे। तो ये हुई हमारी एक्जियल बोन की 80 हड्डियां। कभी कभी आपसे पूछ देगा, ऐसे दे देगा, कौन सा एक्जियल बोन का पार्ट है, वर्टिब्रल कॉलम है कि नहीं एक्जियल बोन का? तो हाँ है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए दूसरा पार्ट इसका क्या है? एपेंडिकुलर बोन। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है
एपेंडिकुलर बोन में कितनी हड्डियों को शामिल किया जाता है? तो एपेंडिकुलर बोन में 126 हड्डियों को शामिल किया जाता है। अब ये कैसी होती हैं? ये नियमित आकार की होती है हमारी। ये कैसी होती हैं? नियमित आकार की होती हैं। एक्सियल बोन हमारी कैसी होती थी? अनियमित आकार की होती थी, और एपेंडिकुलर बोन नियमित आकार की होती हैं। अब देखिए, अब एपेंडिकुलर बोन को पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया है। अपर लिम्ब, ठीक है, अपर लिम्ब में हम हाथों की हड्डियों की गणना करेंगे। ठीक, तो हाथों में हमारी कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 64। ये दोनों हैंड्स का है हमारा, ये दोनों हैंड्स का है। और लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब्स में हम पैरों की हड्डियों का अध्ययन करेंगे। तो पैरों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 62। ठीक है, ये दोनों लेग्स का है हमारे। अगर सिंगल लेग्स का पूछेगा तो 31। अब देखिए, एंथ्रोपोलॉजी और पुरातत्व विज्ञान की एक शाखा है ऑस्टियोलॉजी। तो वैसे डायरेक्ट पूछ देता है, हड्डियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत इनका ज्ञान प्राप्त किया जाता है या अध्ययन किया जाता है। अब हम आपसे यहां से चलेंगे, मतलब पहले हम स्कूल पढ़ेंगे, इनकी 8 हड्डियों के बारे में, इनकी लोकेशन कहाँ है ये पूछ देता है। उसके बाद फेस, फिर ईयर, फिर हायर बोन, फिर वर्टिब्रल कॉलम, फिर रिब्स, फिर स्टर्नम। ठीक, ये फिगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे आपको समझने में सुविधा होगी। ठीक, पहले हम लेंगे खोपड़ी क्यों लेंगे। कितनी होती हैं? 8। ठीक है, हमारे जो बाल उगे हुए हैं, ये हमारे जो सर के बाल उगे हुए हैं, ये हमारा क्या है? क्रेनियम पार्ट है हमारा। ठीक है, क्रेनियम पार्ट है। वैसे आपसे पूछ देता है क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती हैं? क्रेनियम में कितनी हड्डियां हमारी होती हैं? क्रेनियम में कुल कितनी बोन कॉन्स्टिट्यूट होती हैं? 8 बोन होती हैं। या खोपड़ी में हमारी कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। जहां हमारे सर के बाल उगे हुए हैं, ये क्रेनियम पार्ट के अंतर्गत हमारा आता है। अब देखिए, इन 8 हड्डियों के बारे में हम देखेंगे। फ्रंटल बोन हमारी, देखिए फ्रंटल बोन हमारी जो है, ये जो हमारा माथा कहते हैं, ये हमारी फ्रंटल बोन है। आपसे इंटरव्यू पूछ दिया जाता है फ्रंटल बोन कहाँ है, तो आपको लोकेट करके बताना पड़ेगा कि ये हमारी फ्रंटल बोन है। अब देखिए सेकेंड, अब देखिए पेराइटल। ठीक है, पेराइटल बोन, देखिए पेराइटल बोन पूछते होती कितनी है? 2। ठीक है, जो हमारे कान का ऊपर वाला भाग है, ये जो पार्ट है, ये हमारा पेराइटल हो जाएगा। तो पेराइटल कितनी? 2 हो गया हमारी। टेम्पोरल, अब देखिए टेम्पोरल हमारी कितनी होंगी? ये भी 2 होंगी। ये देखिए पेराइटल से थोड़ा नीचे, ठीक है, दोनों साइड ये हमारी क्या हो जाएंगी? टेम्पोरल बोन हो जाएंगी, टेम्पोरल बोन हो जाएंगी हमारी। अब देखिए इथमायड, इथमायड कितनी होती है संख्या में? इथमायड संख्या में 1 होती है। जहां पर हम चंदन लगाते हैं वो हमारी इथमायड बोन होती है। अब इथमायड बोन के बाद देखिए स्प्लीनायड,
स्प्लिनाइड देखेंगे हमारे लेफ्ट साइड एक हल्का सा गड्ढा मिलेगा, जिसमें पीयूष ग्रंथि हमारी स्थित रहती है, वो स्प्लिनाइड या सेल टस्टिका में ही स्थित रहती है। एक गड्ढा मिलेगा, वही हमारी स्प्लिनाइड बोन होती है। ये कितनी होती है? एक। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ऑक्सीपिटल। ये कितनी संख्या में होती हैं? एक। तो ये कितनी हो गई? 1 3 5 6 7 8। ये हमारी खोपड़ी की 8 हड्डियां हो गई। इसमें सबसे ज्यादा फ्रंटल ये हो गई, हमने आपको पहले बताया। फ्रंटल के जस्ट पीछे हमारा ऑक्सीपिटल हो गया। ठीक है, पेराइटल ऊपर थोड़ा, टेम्पोरल थोड़ा नीचे, इथमाइड जहां हम चंदन लगाते हैं, स्प्लिनाइड लेफ्ट साइड एक गड्ढा पाया जाता है, वो स्प्लिनाइड होता है जहां पर हमारी पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, और ऑक्सीपिटल इसके पीछे का भाग। तो ये हो गया हमारे स्कूल की या खोपड़ी की 8 हड्डियां हो गई। अक्सर नाम दे देगा, पूछ देगा पेराइटल कहाँ की हड्डी है, तो खोपड़ी की हड्डी है। या पेराइटल किसका भाग है, तो क्रेनियम हड्डी का हमारा भाग है। तो ये हुआ खोपड़ी की 8 हड्डियों के बारे में। अब हम देखते हैं चेहरे में पाई जाने वाली जो हमारी हड्डियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फेस में हमारी कुल कितनी बोन होती हैं? 14 बोन होती हैं। सीधे सीधे आपसे पूछ देता है कि मानव चेहरे में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो चेहरे की हड्डियां हम देखेंगे 14 हैं। आप देखिए हैं कौन सी? मैक्सिलरी। ठीक है, मैक्सिलरी देखिए, मैक्सिलरी है क्या? हमारा ऊपरी जबड़ा। ठीक है, हमारा जो ऊपरी जबड़ा है वो मैक्सिलरी है। पूछता है मैक्सिलरी है ऊपरी जबड़ा कि निचला जबड़ा, तो मैक्सिलरी क्या है? ऊपरी जबड़ा। ये होती कितनी हड्डियां? 2। नेक्स्ट देखिए जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक ये कितनी होती हैं? 2। जाइगोमेटिक मतलब हमारी चेक बोन या गाल की हड्डियां। ये जो हमारे दोनों पार्ट दिख रहे हैं वो जाइगोमेटिक पार्ट है हमारे, मतलब चेक बोन है। ये जो जाइगोमेटिक बोन है हमारी, इसे गाल की हड्डी के नाम से भी जानते हैं। ये होती है 2। लेक्रमल। लेक्राइमल ये हमारी होती है आंखों में पाई जाती हड्डी है। ये लेक्राइमल होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब देखिए नेजल। अब देखिए नेजल हड्डी कहां पाई जाती है? नाक में पाई जाती है। इनकी संख्या कितनी होगी? हमारी 2 होगी। नेजल हड्डी कहां पाई जाएगी? नाक में पाई जाएगी, और इनकी संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अब देखिए नेक्स्ट इंफीरियर नेजल कोचे। इंफीरियर नेजल कोचे ये कितनी होती हैं? ये भी संख्या में 2 होती हैं, और पाई कहाँ जाती हैं? ये भी हमारे नाक में पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए पेलेंटाइन। अब देखिए पेलेंटाइन बोन। देखिए पेलेंटाइन बोन की होती कितनी है? 2। ठीक है, पेलेंटाइन बोन होती कितनी है? 2। ये जो जीभ के ऊपर का भाग है ये पेलेंटाइन हमारा कहलाता है। ये कितनी संख्या में होती है? 2 होती है। नेक्स्ट देखिए मैंडिबल। मैंडिबल होती कितनी है? 1। मैंडिबल मतलब हमारा निचला जबड़ा। ठीक है, मैक्सिलरी मतलब ऊपरी जबड़ा। मैक्सिलरी में 2 और मैंडिबल में 1। अब देखिए नेक्स्ट
वोमर, यह संख्या होती कितनी है? एक। अब पाई कहां जाती है? ये नाक में पाई जाती है हमारी। तो ये थी हमारे चेहरे की 14 हड्डियां थी। अब काउंट कर लीजिए 2 4 6 8 10 12 13 और 14, ये चेहरे में पाई जाने वाली 14 हड्डियां हमारी हैं। अब देख लीजिए जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, जाइगोमेट्रिक बोन संख्या कितनी होती है? 14। ये जाइगोमेट्रिक बोन कहां पाई जाती है? चेहरे में पाई जाती है हमारी। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो ये हमारी हो गई। अभी तक हमने क्या पढ़ा? खोपड़ी की पढ़ी 8 हड्डियां, खोपड़ी की 8 हड्डियां पढ़ी। ठीक, चेहरे की हो गई 14 हड्डियां, मतलब 22 हड्डियों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब हम देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाने वाली हड्डियों के बारे में। ठीक है, हमने बताया था कि वर्टिब्रल कॉलम में या रीढ़ की हड्डी में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 33 हड्डियां होती हैं। किनमें? चाइल्ड में। और 26 हड्डियां किसमें होती हैं? एडल्ट में होती हैं। तो ऊपर की जो प्रारंभ की 7 हड्डियां होती हैं, कितनी? ऊपर से 7 हड्डियां, ऊपर से 7 हड्डियां जो हमारी होती हैं, कितनी बोन? 7 बोन। ऊपर से 7 हड्डियां, ऊपर से 7 हड्डियां हमारी कौन सी होती हैं? सर्वाइकल बोन होती हैं। कौन सी? सर्वाइकल बोन होती हैं। सर्वाइकल बोन होती हैं। ये होती कितनी है? 7 होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीढ़ की पहली हड्डी का क्या नाम है? ठीक है, या वर्टिब्रल कॉलम की पहली हड्डी का क्या नाम है? देखिए रीढ़ की पहली हड्डी जो हमारी होती है वो एटलस कहलाती है। रीढ़ की पहली हड्डी हमारी क्या कहलाती है? एटलस बोन कहलाती है। रीढ़ की पहली हड्डी हमारी क्या कहलाएगी? एटलस बोन कहलाएगी। और देखिए रीढ़ की दूसरी हड्डी भी पूछता है। रीढ़ की जो हमारी फर्स्ट बोन है हमारी है, रीढ़ की जो दूसरी हड्डी होती है ये बोन, ठीक, ये एक्सिस बोन कहलाती है। ठीक है, एक्सिस बोन कहलाती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम की दूसरी हड्डी। ठीक है, अब जैसे रीढ़ की हड्डियां टोटल 33 चाइल्ड में और 26 एडल्ट में, ऊपर की 7 हड्डियां सर्वाइकल बोन कहलाती हैं। ठीक, सर्वाइकल बोन में से पूछ देगा सर्वाइकल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 7। यह सर्वाइकल किसका भाग है? रीढ़ की हड्डी का भाग है। अब देखिए नेक्स्ट के 12, मतलब 1 नेक्स्ट के 12, मतलब नेक्स्ट के 12 थोरोसिक कहलाती हैं। कितना? थोरोसिक कहलाती हैं। थोरोसिक कहलाती हैं। अब ये संख्या में होती कितनी है? 12 होती हैं। हमने बताया था रीढ़ की हड्डियां कि ऊपर की 7 बोन क्या कहलाएंगी? सर्वाइकल बोन कहलाएंगी। और उसके बाद 7 के बाद लास्ट 12 बोन क्या कहलाएंगी? थोरोसिक बोन कहलाएंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 5 बोन, नेक्स्ट 5 बोन, नेक्स्ट 5 बोन लुम्बर कहलाती हैं। कौन क्या कहलाती हैं? लुम्बर कहलाती हैं। यही पीठ का सबसे मजबूत भाग भी होता है। पूछता है रीढ़ की हड्डी का कौन सा भाग सबसे मजबूत होता है? तो लुम्बर पार्ट हमारा
सबसे मजबूत होता है। अब क्वेश्चन बनाता कैसे है, सर्वाइकल में कितनी हड्डियां होती हैं, 7। या सर्वाइकल बोन की पहली हड्डी का क्या नाम है, एटलस। सर्वाइकल बोन की दूसरी हड्डी का क्या नाम है, वर्टिब्रा कॉलम। दूसरी हड्डी का क्या नाम है, या सर्वाइकल बोन की दूसरी हड्डी का क्या नाम है, एक्सिस। ठीक, तो सर्वाइकल में 7 बोन होगी। फिर नेक्स्ट उसके बाद 12 थोरोसिक। ठीक, थोरोसिक्स में कितनी हड्डियां होती हैं, 12 हड्डियां होती हैं। थोरोसिक के बाद लुम्बर। जैसे रीढ़ की हड्डी का कौन सा भाग सबसे मजबूत होता है, तो रीढ़ की हड्डी का लुम्बर भाग सबसे मजबूत होता है। अब लुम्बर में कितनी हड्डियां होती हैं, 5। अब देखिए 5 के बाद लुम्बर, 5 के बाद सेक्रम। ठीक, सेक्रम, सेक्रम बोन होती है हमारी। ठीक है, लुम्बर के बाद हमारी सेक्रम बोन होती है। ठीक है, और सेक्रम संख्या में होती कितनी है, 5 होती है। बड़े होने पर या एडल्ट होने पर ये लास्ट में 1 रह जाती है। ठीक है, बड़े होने पर या एडल्ट होने पर लास्ट में कितनी बचती है, 1 बचती है। उसके बाद नीचे की 4, नीचे की 4 कोक जो होती है, ये होती कितनी है, 4। ठीक है, एडल्ट होने पर ये भी लास्ट में कितनी बचती हैं, 1 बचती हैं। तो ये थी हमारी रीढ़ की हड्डियां। अब एक बार फिर से आप काउंट कर लीजिए। हमने पहले बताया कि वर्टिब्रा कॉलम में या रीढ़ की हड्डी में 26 बोन होती है, किसमें, एडल्ट में। तो पहले हम एडल्ट काउंट करते हैं। तो सर्वाइकल 7, थोरोसिक 12, लुम्बर 5, लुम्बर 5, सेक्रम 1 और कोक्स 1। तो ये देखिए 26 हुई एडल्ट में। अब देखिए चाइल्ड में, देखिए तो आप काउंट करेंगे, सर्वाइकल 7, थोरोसिक 12, लुम्बर 5, सेक्रम 5 और कोक्स 4। तो ये हुई 33 बोन। तो ये थी हमारी वर्टिब्रा कॉलम की हड्डियों के बारे में। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ। यदि आपको कुछ चीजें न समझ में आई हो तो कमेंट करके प्लीज हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।